अभिषेक नाम के साधारण से क्लास 10th में पढ़ने वाले लड़के ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में एक ऐसी खौफनाक रात भी आएगी जिस रात को मैं जिंदगी में कभी भुला नहीं पाऊंगा। बिना देरी किए अभी से 3 महीने पहले यानी जनवरी में चलते हैं और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। अभिषेक एक छोटे से गांव का रहने वाला एक बड़ा साधारण सा लड़का। एक बहुत ही अनोखा इसका शौक था। ये ना हॉरर स्टोरी सुने बिना सो नहीं पाता था। रेगुलरली क्या कहें, डेली की आदत थी कि ब्लडी सत्य के वीडियोस प्ले कर देता था, अपनी तकिया के बाजू में रख के मस्त से सुनते सुनते सो जाया करता था। और ये काफी समय से करता आ रहा था। और जब ब्लडी सत्य एग्जिस्ट नहीं करता था 2020 से पहले, वो रेगुलरली हॉरर मूवीज या हॉरर सीरियल्स देख के ही सोया करता था। शायद इन्हीं कारणों की वजह से इसके मन में हॉरर चीजों को लेकर, पैरानॉर्मल चीजों को लेकर काफी ज्यादा रुचि जाग गई। अब जहां कहीं भी भूत प्रेतों की बात होती, कुछ भी कहानियां कोई डिस्कस कर रहा होता, तो ये खुद को रोक नहीं पाता। ऐसी ही एक दिन की बात है भाई। ये अपने स्कूल में बैठा हुआ था, जनवरी में ही अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था। लंच टाइम था, काफी बच्चे बाहर खेल रहे थे तो काफी बच्चे अंदर ही थे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक थे। जनवरी के टाइम में क्लास 10th के एग्जाम्स बिल्कुल आने ही वाले थे। तो बहुत सारे बच्चे अभी बाहर खेलने के लिए नहीं गए, अपना टिफिन खत्म करके अपने क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं। जहां पर ये बैठा हुआ था उससे 4-5 बेंच आगे 5-6 लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था और वो लोग कुछ तो भी भूत से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो इससे कान खड़े हो गए। पढ़ाई तो कर रहा था इससे पहले, लेकिन हाँ, थोड़े से कान खड़े होकर वो उधर सुनने लगा, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो इसने सुना कि वो लोग बात कर रहे हैं कि अपने स्कूल से कुछ ही दूरी पर कुछ तो एक ऐसी जगह है जहां पर रात बेरात भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसने ये जैसे ही फील किया कि ये लोग कोई एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो हमारे गांव में और हॉन्टेड है, तो ये खुद को रोक नहीं पाया, फटाफट उठ के पास गया और बोला कि क्या भाई, क्या बता रहे थे तुम लोग, क्या डिस्कस कर रहे थे। तो ये लड़के लोग बोलते हैं, अरे वही यार, अपने गांव के थोड़े आगे वाला वो जो पुराना वाला बस स्टैंड है, उसके पास में जो एक घर है भाई, वो बड़ी खतरनाक तरीके से हॉन्टेड है। और वो उस घर के हॉन्टेड होने की वजह से पूरा का पूरा बस स्टैंड भी हॉन्टेड हो गया है। मतलब वहां पे रात बेरात आप जाओ तो गारंटी है आपको 1-2 भूत प्रेत देखने को मिल ही जाएंगे। ये बोलता है, यार कमाल की बात कर रहे हो तुम लोग, इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ये बोलते हैं, हाँ हाँ भाई है, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख ले। इनफैक्ट हम लोगों ने तो खुद एक बार देख चुके हैं, तू भी जा और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आ जा। वैसे भी तुझे तो ये भूत प्रेत की चीज़ें बड़ी ज़्यादा एक्साइट करती है ना। ये बहुत खुश हो गया, हाँ भाई तुम लोग गए हुए हो तो तुम भी चलो ना, अपन सब मिलजुल के चलते हैं और भूत देख के आएंगे रात में वहाँ पे। तो ये लोग बोलते, नहीं नहीं भाई, पागल हो गया है क्या, हम लोग वैसे ही जब भी देखे थे ना तो अपनी अपनी मेमोरीज को भुला नहीं पाए हैं। बहुत खौफनाक था वहाँ का जो भी मंजर था, हमारे साथ जो कुछ भी बीता, भाई हमारी हिम्मत नहीं है। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो नहीं जा, मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। ये बोलकर वो लड़के साइड हो गए इससे। अब ये सोचने लगा, अरे यार ये तो बहुत ही बेस्ट मौका है। कल रात में अमावस्या की समय पड़ रहा है, मतलब इसकी मम्मी पापा अक्सर ऐसी बात करते रहते थे। मम्मी थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की थी, तो अभिषेक की मम्मी ने बात की ही थी कि अमावस्या की रात आने वाली है। और ये सोच रहा है कि कल रात में ही अमावस्या की रात पड़ रही है, कितना अच्छा हो जाएगा अगर मैं उसी रात को वहाँ पर भूत को देखने के लिए चाहूँ तो। बहुत ही बचकाना सोच है, बहुत ही गलत सोच है, लेकिन ये सोच रहा था। इसने सोचा कि मेरे दोस्त लोग आ जाएं, जो मेरे पक्के वाले दोस्त हैं, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। खेल खाल के वो लोग आए अंदर, इसके ही क्लासमेट थे। एक का नाम था ऋषु, एक का नाम था प्रियांशु और एक का नाम था विशाल। ये चारों पक्के दोस्त हुआ करते थे काफ़ी टाइम से। अब ये ना इधर टीचर पढ़ा रही है और बैठे बैठे बात कर रहा है, भाई ऐसा ऐसा है, चलेंगे क्या चलेंगे क्या। तो तीनों ने बोले कि हाँ हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार छुट्टी हो जाए फिर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। कुछ ही घंटों बाद क्लास की छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर क्या था, ये लोग घर जाते जाते सारी बातें डिस्कस किए। तो विशाल बोलता है, हाँ भाई मैंने भी सुना हुआ था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और अगर गड़बड़ नहीं भी है तो वो पूरा का पूरा बस स्टैंड क्यों वीरान पड़ा हुआ है। अच्छी खासी वहाँ पे एक टाइम पर बसें जाती थी, मैं जब छोटा था ना काफ़ी, तो मुझे हल्का हल्का याद है हम लोग जब गांव जाते थे तो बस से वहीं पर उतरा करते थे।
लेकिन आज तो कोई भी वहाँ पे आता जाता नहीं है। पक्का वो जगह हॉन्टेड हो चुकी है। इतने में ही अपना अभिषेक बोलता है, विशाल अगर ऐसी बात है तो अपन चले क्या? कल रात अमावस की रात पड़ रही है, कितना अच्छा हो जाएगा ना। अपन लोग वहाँ पर जाएंगे और कुछ यूनिक चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। तो विशाल बोलता है, नहीं नहीं भाई, मम्मी मानेगी नहीं। तो अभिषेक बोलता है कि देना घर पे एक बहाना, एग्जाम्स आने वाले हैं, अपना सदाबहार बहाना कि ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तुम सब लोग कह दो मेरे घर स्टडी करने आ रहे हो और मैं तुम में से किसी का भी एक का नाम ले लूंगा। क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे और एक आध घंटे में घूम फिर के उस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करके लौट जाएंगे। सब लोग अपने अपने मोबाइल भी रखेंगे तो कुछ कुछ फोटो वीडियोस भी निकल जाएगा, मजा आएगा। ये सभी लोग इसकी एक्साइटमेंट भरी इन बातों को सुनकर रेडी हो जाते हैं। बोलते हैं डील डन। कल रात में एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास फोन में बात की जाएगी और अपने अपने घर से निकलेंगे बहाना मार के। फिर क्या था भाई, अगली रात आई। 12 जैसे ही बजा, फटाफट अभिषेक ने अपने दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया और विद इन 10 मिनट्स ये सारे के सारे अभिषेक के घर के सामने इकट्ठे हो गए। फिर क्या था, ये लोग पैदल 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 उस बस स्टैंड की तरफ निकल चले। पैदल पैदल ही इसलिए गए थे क्योंकि अगर साइकिल फाइकल निकालते तो थोड़ा शक हो जाता कि ये लोग कहीं घूमने घामने तो नहीं जा रहे। इसलिए इन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी इतनी थी कि इनको ये चीज़ कैंसिल होने ही नहीं देनी थी। इसलिए अपनी पैदल पैदल ही ये लोग उस बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े। कुछ मिनटों बाद वो लोग इस बस स्टैंड में पहुंच गए। पूरी तरह से सुनसान वीरान, एक कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा है। हल्का हल्का फॉग भी चल रहा है क्योंकि हाँ, हल्की हल्की ठंडी का टाइम था। वो माहौल बढ़िया से क्रीपी बना हुआ है। अचानक से दूर अंधेरे में इस बस स्टैंड के आखिरी कोने पर इन लोगों की नज़र उस घर की तरफ पड़ती है। सभी लोग कहते हैं, हाँ यार, ये वही घर है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, चलो इस घर की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग उस घर की तरफ बढ़ने लगे। वो घर अब इन लोगों से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर रहा होगा कि अचानक से विशाल बोलता है, एक मिनट भाई, मुझे वो छत में ऐसा फील हुआ कि कोई तो भी दौड़कर एक साइड से दूसरे साइड गया है इस घर के छत में। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां पर जाना चाहिए। इतना इसका बोलना हुआ है कि अभिषेक, ऋषु और प्रियांशु सब इसकी पोपट करने लगे। बोले, क्या बात कर रहा है भाई, तू इतना क्या डर रहा है? अरे अभी तो आए हैं, तू भी बाकी स्कूल के लड़कों जैसा डरपोक बन रहा है क्या? थोड़ा एडवेंचर करना सीख। क्या दिख गया? कुछ होता तो हमें भी दिखाई देता ना। कुछ है ही नहीं, तुझे अकेले को दिखाई दे रहा है। छोड़, चलते हैं भाई, बहुत मजा आएगा, चल चल चल। ऐसे बोल के ना इसको खींच के ये लोग आगे की तरफ बढ़ गए। अब जैसे ये उस घर के सामने पहुंचे तो क्या पाए कि उस घर का जो एक गेट था, जो लगभग 5 फीट की हाइट का था, लोहे का गेट था, जंग लगी हुई लोहे का लेकिन था, वो उसको बंद होना चाहिए था ना। वो गेट खुला हुआ है, मतलब सिर्फ ऐसा चिपका हुआ है, उसमें कुछ कोई लॉक लगा ही नहीं है। ये लोगों ने बोली ये तो बेस्ट हो गया, इसी को खोलते हैं और अंदर घुसते हैं। उसको नॉर्मली गेट को खोले और अब अंदर गए। अंदर जैसे गए तो ये घर का जो मेन दरवाज़ा था वो मिला। इसमें लगा हुआ था एक छोटा सा पुराना सा ताला। इन लोगों ने बोले कि ये तो ऐसे ही टूट जाएगा। ऋषु ने एक पत्थर उठाया और 4-5 बार ढाम 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 मारा और वो ताला टूट गया। देखो, आसपास कोई भी नहीं था और ना ही इस इलाके के आसपास कोई भी आता था, तो किसी को भी कोई टेंशन नहीं थी कि हमारा ताला वाला तोड़ने से कोई आ जाएगा यहाँ पर। और खासकर इस घर से तो किसी को कोई मतलब था ही नहीं। अब ये चारों की चारों इस घर का दरवाजा जैसे ही खुलने वाला था, बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गए थे कि इतने में ही विशाल के कान में एक आवाज सुनाई देती है, अभी भी मौका है, भाग जाओ, उल्टे कदम भाग जाओ। विशाल घबराकर ऐसा पीछे देखता है। विशाल क्योंकि इन चारों में बिल्कुल एंड में खड़ा हुआ था, बाकी सब इसके यहाँ पर खड़े हुए थे। इसको यहाँ से आवाज आई थी। ये घबराकर ऐसा देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक लड़की की आवाज थी। विशाल बोलता है, एक मिनट, तो तुम लोगों ने कुछ सुने क्या? मुझे एक आवाज सुनाई दी है, कोई लड़की ने बोली कि उल्टे कदम भाग जाओ। यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए, बेहतर होगा, चलो चलो। अब इतने में अभिषेक बोलता है, भाई तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? देखना, ताला टूट गया है बढ़िया से, लॉक खुल ही रहा है, तू क्यों इतना नाटक कर रहा है? चलना, कुछ नहीं है, बिना मतलब के डर रहा है। ये लोगों ने मिलके अब इसका जैसे दरवाजा खोले हैं, वैसे ही अंदर से एक अजीबो गरीब इनको स्मेल आई।
ये स्मेल इतनी गंदी थी कि ऐसा लग रहा था अंदर ना जाने कोई कितने समय से मरा पड़ा है और उसकी बदबू पूरे घर में फैली हुई है। इस स्मेल के साथ साथ इन लोगों को कुछ और भी दिखाई दिया कि अंदर, हालांकि पूरी लाइट गोल है, लाइट है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन इस घर के अंदर खिड़की काफ़ी सारी थी और वो खिड़कियाँ लगभग टूटी ही हुई थी। तो इनको सामने से जो बाहर की तरफ से जो मून लाइट थी उससे अंदर का हल्का हल्का नज़ारा दिख रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही स्मेल आई और स्मेल के साथ साथ इन्हें दिखाई दिया कि कुछ तो भी ब्लैक ब्लैक सा जुब 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 उड़ के खिड़की के बाहर निकला है। ये क्या था? कुछ तो भी इतना बड़ा था। ये देखकर थोड़े से सहम गए कि ये क्या था भाई। विशाल सही तो नहीं कह रहे, हमें लौट तो नहीं जाना चाहिए। कितने में अपना प्रियांशु कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, जो जगहें ज्यादा समय तक बंद रहती है वहां पर चमगादड़ अपना अड्डा बना लेते हैं। ये चमगादड़ रहा होगा। और तुम सब लोग डरने लगे यार। मुझे तुम लोगों में से किसी के ऊपर इतना यकीन नहीं था कि इतने डरपोक निकलोगे। चलो चलो। अब जैसे इन लोगों ने एक कदम अंदर बढ़ाए हैं कि पीछे से भागने की आवाज सुनाई दी। ये घबराकर पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए हैं कि भाई इनका जो तीसरा वाला दोस्त था, चौथा वाला दोस्त कहेंगे, विशाल, वो भाग रहा है बुरी तरीके से। भाग रहा है, वो भाग गया, वो घर भाग गया, हाथ ऊपर करके भागा है। उसने बोला मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे कोई एडवेंचर नहीं करना है, मैं भाग रहा हूं। वो भाग गया। अब बचे ये तीन। अब इन तीनों में जो ऋषु था वो कहता है कि मैं नीचे की तरफ का नजारा देखता हूं, तुम दोनों ऊपर का देखो। सब लोग अपने मोबाइल का वीडियो कैमरा ऑन कर लेते हैं तो फ्लैश भी ऑन रहेगी और जो कुछ भी रहेगा वो रिकॉर्ड भी होते जाएगा। चलो चलते हैं। ये लोग अब भैया ऊपर की तरफ बढ़ गए, अपने दो लोग, और एक नीचे घूमने लगा। अब ऊपर जैसे ये दोनों पहुंचे हैं, अपना अभिषेक और प्रियांशु जैसे ऊपर पहुंचे हैं, प्रियांशु एक तरफ रुक गया। मतलब एक ना ऊपर चढ़ते से एक कॉर्नर जैसा था, वहां पे एक छोटा सा रूम बना हुआ था। वो उस रूम में पता नहीं क्या तो भी ढूंढने लगा, वीडियो शूट करने लगा। और अपना ये जो अभिषेक है वो दूसरी तरफ में इधर उधर घूमने लगा। अपने अभिषेक का थोड़ा सा इस दूसरी जगह पर घूमना हुआ ही है कि इसको सामने की तरफ एक टूटा हुआ सा दरवाजा दिखाई देता है। ये टूटा हुआ सा दरवाजा, इसका डिजाइन इतना यूनिक था कि इसने कई हॉरर फिल्म्स में ऐसा देखा था। इसने सोचा कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग सा दरवाजा दिखाई दे रहा है, इस रूम के अंदर क्या हो सकता है, मैं जाकर देखता हूँ। वो अकेला ही उस टूटे हुए दरवाजे वाले रूम की तरफ बढ़ चला। उसको खोला है और जैसे ही अंदर एंटर किया तो क्या पाया कि उस कमरे में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है। एक लड़की की पेंटिंग, उम्र रही होगी 26-27 साल की। एक ऐसी लड़की जिसने एक ऐसे कॉस्ट्यूम पहनी हुई है जैसे कोई आज के जमाने में इंडिया में नहीं पहनता हो। वो कुछ फॉरेन कॉस्ट्यूम टाइप के दिखाई दे रहे थे और वो भी बहुत पुराने जमाने के। ये उस फोटो को, उस हुलिये को, फोटो की लड़की की हुलिये को बड़े ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड तक देखना हुआ ही है कि अचानक से इसने क्लियर नोटिस किया है कि वो लड़की ने पेंटिंग में अपनी पलकें झपकाई है। जैसे ये देखा एकदम हिल गया और डर के मारे पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ये पीछे 2 कदम हटा है कि किसी से ये टकराया। ये क्लियरली किसी से टकराया है और घबराकर पीछे पलटकर देखा कि मैं किससे टकरा गया। तो क्या पाया कि पीछे कोई भी नहीं है। लिटरली वो किसी से भी नहीं टकराया था और उसे फील हुआ कि मैं किसी से टकराया था। मतलब 100% उसके पीछे कोई ना कोई आत्मा आई थी। वो डर गया और जल्दी जल्दी अपने कदमों के रफ्तार बढ़ा दिया। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर पहुंचा तो अपने प्रियांशु को ढूंढने लगा। प्रियांशु कहाँ है तू? ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला रहा है, धीरे धीरे ही बोल रहा है, क्योंकि डर, हम लोगों के अलावा कोई और तो नहीं यहाँ पे। प्रियांशु जल्दी चल यहाँ से। प्रियांशु का कुछ तो भी चूंचा, कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ तो आवाज आए, कुछ भी नहीं। अभी हल्का जोर से बोला, प्रियांशु, ऋषु, कहाँ हो तुम दोनों? लेकिन दोनों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये घबरा गया और फटाफट करके सीढ़ियां ढूंढने लगा कि मैं जल्दी जल्दी नीचे जाऊं। ये 2 कदम सीढ़ियां उतर रही है कि इसको फटाक से इसके मोबाइल में ऋषु का फोन आता है। ऋषु बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। भाई अभिषेक, जल्दी से उस घर से तू बाहर निकल, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तू फंस जाएगा, तू नहीं निकला ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऋषु को ये बोलता है, हाँ वो तो ठीक है, मैं प्रियांशु को ढूंढ रहा हूँ। प्रियांशु कहाँ पे है? ऋषु बोलता है, मैं उसको बाहर लेकर निकल गया हूँ, तू भी जल्दी फटाफट नीचे आ जा। ये बोलता है, हुआ क्या ये तो बता।
वो बोलता है कि जल्दी तू बाहर आ, सारी बातें फोन में ही करेगा क्या। ऐसे बोल के ऋषु फोन काट देता है। ये भी थोड़ा सा ऋषु की घबराहट सुनकर घबरा गया। ये फटफट फटफट नीचे उतरने लगा और जैसे ही मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा था, ढम से वो दरवाजा बंद होता है और सामने इसे एक जुप से ऐसा आया हुआ साया दिखाई देता है। ये देख के पूरा कंफ्यूज, आंखें इसकी ब्लर सी होने लगी और क्लियर विजन भी नहीं। मूनलाइट आ रही थी लेकिन हल्की हल्की। फ्लैश लाइट उठा के उधर देखने की हिम्मत नहीं थी। जी हाँ, हाथ में मोबाइल है लेकिन अब हिम्मत बन नहीं पा रही है कि उसको देख ले कि ये कौन सा साया है सामने। बॉडी का स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा था कि कोई तो भी लड़की खड़ी हुई है। ये डरने लगा। देखो, अंधेरे में बहुत अंधेरा रहा है, ठीक है, हल्की हल्की मूनलाइट आ रही हो, आपके सामने कोई अचानक से आकर खड़ा हो जाए तो आप कभी उसका चेहरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ इतना पता चल जाएगा कि आपके सामने कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है या लड़की। ये घबरा गया। सामने लड़की थी। वो इसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। भाई 4 कदम वो आगे बढ़ी है ना, इसका रोना छूट गया। मुझे माफ कर दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा हूं? मैंने सिर्फ यहाँ पर देखने आया था, मैं चले जाऊंगा। मैंने इस जगह को कुछ नहीं किया हूं, प्लीज मुझे जाने दो ना, मैंने कुछ नहीं किया हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। और वो साया इस तरफ से जुप से आया था, अब इस तरफ जुप हो गया। इसने आंख खोलकर अपनी रियलाइज करके देखा कि वो चीज चली गई है, आसपास दिखाई नहीं दे रही है। फिर इसने रियलाइज किया कि मैं उस चीज को ढूंढ क्यों रहा हूं, मैं भागता हूं ना। ये बड़बड़ा के गेट की तरफ भागा है। गेट खोला, गेट खुल गया और बाहर दौड़ते दौड़ते जैसे ही बाहर निकला, ऋषु और प्रियांशु बड़े खड़े थे और इसका इंतजार कर रहे थे। बोले कि क्या हो गया, क्या हो गया, तूने भी कुछ देखा क्या? इसने दौड़ते दौड़ते बोला, हाँ भाई, मैंने भी वही देखा शायद जो तुमने देखे हो। अभी बात करने का समय नहीं है, अभी भागते हैं नॉन स्टॉप। ये सब भागते 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 फटाफट अपने अपने घर पर पहुंचे हैं। अपने घर पर बताए हुए थे कि रात में आ जाएंगे। जी हाँ, घर के मामले में तो बच गए, लेकिन भैया अगला दिन निकला है, इतना तेज फीवर रहा ना, अपने इतना डर गया था लिटरली अभिषेक, इतना तेज फीवर रहा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूं। फिर क्या था, 15 दिन तक ये स्कूल नहीं जा पाया। एग्जाम्स और भी नज़दीक आ गए थे और पढ़ाई में भी बहुत गहरा असर पड़ा। 15 दिन बाद ये स्कूल गया और फिर ये तीनों आपस में मिले और डिसाइड किए कि आज जो हमारे साथ हुआ, जिंदगी में अपने पेरेंट्स को बताएंगे नहीं, नहीं तो हमारा घर से निकलना तक बंद करवा देंगे। फिर क्या था, इन लोगों ने अपने घर पर कुछ नहीं बताए और फिर धीरे धीरे करके वो समय कट गया। अपने अभिषेक की भी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इस घटना को हटे हुए आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ऐसा इन्हें अभी भी लगता है कि कल रात की ही तो बात है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, ताकि मैं इस कहानी को सभी को सुनाऊं और सभी को सीख दूं कि ऐसी चीजों में उंगली ना ही करें। इसकी किस्मत अच्छी थी, सबकी इतनी अच्छी नहीं होती है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक वीडियो को देख लिए तो कमेंट सेक्शन में रेटिंग देना मत भूलना। 10 में से कहानी जैसी भी लगी उसके हिसाब से नंबर दे देना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।